खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है, से पुब्बम पेयम पच्छापेयम भेउर्धम्मम विध्वंसन धम्मम अधुवम अनित्यम असासयम चयावचयम विपरिणाम धम्मम पाशह एयम रूवम। जैन तत्व विद्या में शरीर के 5 प्रकार बताए गए हैं। औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, आहारक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर। अध्यात्म का एक मूल जो दर्शन है वह यह प्रतीत हो रहा है कि आत्मा और शरीर ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, मिक्स हो सकती हैं, परंतु दोनों का एग्जिस्टेंस, दोनों का अस्तित्व, दोनों की सत्ता अलग अलग होती है। हमारी पूरी इस दुनिया में 2 ही तत्व हैं, जीव और अजीव। जो कुछ है वह या तो जीव है और या अजीब है, और कुछ नहीं है दुनिया में। सिद्ध भगवान जो आत्माएं मोक्ष में चली गई हैं वे विशुद्ध आत्माएं हैं, विशुद्ध जीव हैं। उनके साथ कर्म और कुछ भी अजीब ऐसा नहीं है, पुद्गल कुछ उनके साथ यूं मिक्स नहीं है, तो वे शुद्ध जीव हैं। और ये पुद्गलास्तिकाय है, ये पदार्थ है, पाटा है, मंच है, ये विशुद्ध अजीव हैं, यानी ये निर्जीव चीजें हैं। अब जो प्राणी हैं, मनुष्य हैं, पशु हैं, कीड़े मकोड़े हैं, इनके समग्र रूप को देखें तो जीव अजीव का मिश्रित रूप है। आदमी है तो वह जीव तो भीतर जो आत्मा है वह, ये शरीर तो अजीव है, तो जीव और अजीव का मिक्स रूप है। इस प्रकार दुनिया में 3 तरह की चीजें हो जाती हैं। एक शुद्ध जीव जैसे सिद्ध भगवान, एक शुद्ध अजीव जैसे धर्माष्टिकाय, अधर्माष्टिकाय और ये दिखने वाले पुद्गल पदार्थ चीजें हैं, ये शुद्ध अजीव। और तीसरी चीज है जीव अजीव का मिक्स रूप। ये प्राणी जितने भी हैं, संसारी प्राणी जितने भी हैं, वे जीव अजीव का मिक्स्ड रूप होते हैं। तो शुद्ध जीव, शुद्ध अजीव और जीव अजीव का मिश्रित रूप। आयारों में यहां शरीर के बारे में कुछ बताया गया है। 5 शरीर जो होते हैं, हर मनुष्य के साथ कम से कम 3 शरीर तो होते ही हैं। औदारिक शरीर जो हमें यह ग्रोस बॉडी, स्थूल शरीर दिख रहा है, यह है औदारिक शरीर। हार्ड मांस खून से यह बना हुआ है, यह तो हमें फिर भी दिख रहा है। दूसरा एक सूक्ष्म शरीर है, वह है तेजस शरीर। और एक और सूक्ष्मतर शरीर है, वह है कार्मण शरीर। तो स्थूल शरीर हमें दिख रहा है, 2 शरीर और हमें दिखाई भले न भी दें, पर माने गए हैं, वे भी हमारे साथ रहते हैं। और विशेष बात यह है
कि आदमी का जीवन पूरा होता है, औदारिक शरीर तो यहाँ छूट जाता है, पर वे दो शरीर साथ जाते हैं अगले जन्म में। तेजस और कार्बन शरीर हैं, वे दोनों अगले जन्म में भी साथ चले जाते हैं। तो यह स्थूल शरीर यहाँ रह जाता है, वे दो शरीर साथ रहते हैं। कोई पूछे भी साथ में क्या जाएगा, कि दो शरीर साथ में जाने वाले हैं। तेजस शरीर और कार्बन शरीर जब तक सिद्धावस्था की प्राप्ति की तरफ नहीं बढ़ना है, यानी जब तक अगले जन्म में जाने की परंपरा है, तब तक ये तेजस और कार्बन शरीर अंतराल गति में भी साथ रहते हैं। यहाँ किसी प्राणी ने जीवन पूरा किया, आगे जाकर पैदा होगा, बीच में यह अंतराल है, बहुत थोड़ा सा समय है, उसमें भी ये दोनों शरीर आत्मा के साथ रहते हैं। तो मनुष्य के साथ ये तीन शरीर तो रहते ही हैं। कोई मनुष्य के पास वैक्रिय शरीर की स्थिति भी हो सकती है, और कोई साधु संत पुरुष के पास आहारक शरीर भी हो सकता है। तो संभवतः रेयर केस में होने वाला है, तो वह भी होता है। ये 5 शरीर बताए गए हैं, इनमें 3 शरीर तो फिर भी स्थूल हैं, औदारिक, वैक्रिय, आहारक। देव जगत है, देवों के जो स्थूल शरीर है वह औदारिक नहीं होता, वह वैक्रिय शरीर होता है। नरक के जो नारक हैं उनके भी औदारिक शरीर नहीं होता, उनके भी वैक्रिय शरीर होता है। तो यह वैक्रिय शरीर मुख्यतया देवों और नारकों में है, और यूँ क्वचित थोड़ा और भी मनुष्य आदि प्राणियों में भी वैक्रिय शरीर हो जाता है। आहारक शरीर तो होगा तो केवल मनुष्य के ही होगा, वो भी रेयर केस में होता है, होगा केवल साधु के ही होगा, आम गृहस्थों के नहीं हो सकता। विशेष लब्धि संपन्न साधु के ही वो होता है, तो वो थोड़ी देर के कोई काम से हो जाता है। तो ये 5 शरीर जो हैं, इनमें यह दिखाई देने वाला हमारा जो शरीर है वह औदारिक शरीर है। इस शरीर की एक विशेषता यह है कि केवल ज्ञान होगा तो इस शरीर वाले को ही होगा और मनुष्य को ही होगा, और मोक्ष में जाएगा तो इस शरीर को धारण करने वाला जीव है वो ही इसे छोड़कर मोक्ष में जाएगा। इसलिए इस औदारिक शरीर का अपना विशेष महत्व भी माना जा सकता है। आयारों में यहाँ कहा गया है इस शरीर के बारे में कि भेउर धम्मम विध्वंसन धम्मम अधुवम अनित्यम असासयम चयावचयम विपरिणाम धम्मम। इस शरीर को देखो, पाशह रूपम एयम रूपम, इस रूप को, शरीर को देखो, ये कैसा है। प्रेक्षा ध्यान साधना पद्धति में एक प्रयोग है शरीर प्रेक्षा, अनेक प्रयोग हैं, एक है शरीर प्रेक्षा। वर्तमान में प्रेक्षा ध्यान कल्याण वर्ष, ये प्रेक्षा ध्यान नामकरण का 50वां वर्ष मनाया जा रहा है। तो यह शरीर प्रेक्षा, शरीर को देखना, शरीर में क्या हो रहा है। आयारों में का भी यह शरीर है भेउर धम्मम, इसका भेद होने वाला है, यह शरीर नष्ट होने वाला है, यह विनाश धर्मा है, अशाश्वत है, अनित्य अशाश्वत चयात चय विपरिणाम धर्म है कि शरीर नित्य नहीं है
आत्मा तो एक नित्य तत्व है, शाश्वत है। हालांकि पर्याय परिवर्तन आत्मा में भी होता है, फिर भी एक द्रव्य के रूप में, जीवास्तिकाय के रूप में ये आत्मा शाश्वत है। शाश्वत क्यों है कि इस जीवन के बाद शरीर का तो विनाश हो सकता है, परंतु आत्मा का नाश नहीं होता। आत्मा हमेशा रहती है, बस इस शरीर को भले छोड़ देती है और कहीं जाकर के स्थान ग्रहण कर लेती है। कोई मानो दुनिया की ताकत नहीं, कोई ऐसा शस्त्र नहीं है जो आत्मा के टुकड़े कर सके। शरीर के टुकड़े हो सकते हैं, ऐसा कोई शस्त्रास्त्र दुनिया में नहीं है, कोई ऐसी कंची दुनिया में मानो नहीं है कि जो आत्मा को काट सके। यह अवधारणा है। कभी कभी हम छिपकली को देखें, उसकी पूंछ कट जाती है। छिपकली की पूंछ कट गई, थोड़ी पूंछ पीछे रह गई, छिपकली आगे चली गई। पूंछ कट गई, थोड़ी सी देर पूंछ भी हिल रही है, यूं कंपन, यानी उसमें भी आत्मा है ऐसा लगता है। तो क्या आत्मा कट गई? छिपकली मूल तो आगे गई, पूंछ पीछे रह गई, पूंछ में भी कंपन है, यानी आत्मा है, प्रदेश मान ली। तो क्या आत्मा के टुकड़े हो गए? क्या आत्मा नहीं कटी, आत्मा का लिंक ठेठ तक संभवतः है। तो शरीर का अंश कट गया है, थोड़ी देर में वो पूंछ भी कंपन बंद कर देगी। तो आत्मा के प्रदेश यहां से वहां तक लिंक्ड रह सकते हैं, तो कटते नहीं है, वो वापिस प्रदेश उधर सिमट जाते होंगे। तो इसलिए अकाट्य, अच्छेद्य, अभेद्य आत्मा को कोई काट नहीं सकता, आत्मा को भेद नहीं सकता, छेद नहीं सकता। एक आत्मा के असंख्य प्रदेश होते हैं। आत्मा कितनी बड़ी है, अगर हमारी एक आत्मा फैल जाए, पूरे लोक में एक आत्मा फैल सकती है। इतनी बड़ी है आत्मा कि सारे संसार, क्या स्वर्ग नरक पाताल ठेठ अलोक की सीमाओं तक मान लो, पूरे लोक में एक आत्मा फैल सकती है। इतनी व्यापकता प्रत्येक आत्मा में होती है। अब केवली समुद्घात जब होता है, केवल ज्ञानियों की आत्मा कभी कभी फैलती है, केवली समुद्घात में पूरे लोक को कवर कर लेती है। आत्मा में यह एक मानो शक्ति है या स्वाभाविकता है, वह थोड़े में भी आ सकती है, बड़े में भी आ सकती है, पूरे लोक में भी फैल सकती है। एक कुंथु, छोटा सा प्राणी कुंथु है, उसमें जो आत्मा है, इतने छोटे से शरीर में वह आत्मा संकुचित हो गई है। वो ही कुंथु मरकर के हाथी के रूप में पैदा होगा, तो कुंथु की आत्मा हाथी के शरीर में फैल जाएगी। और भी बड़ा कोई प्राणी, मगरमच्छ, कोई बहुत बड़े प्राणी हैं, उतने बड़े शरीर में आत्मा फैल सकती है। तो आत्मा में संकोच विकोच करने की या होने की एक मानो शक्ति, सामर्थ्य होती है। तो कि यह ऐसे कैसे होता है, उसका एक उदाहरण है। एक दीपक है, उस दीपक पर आपने एक छोटी सी कटोरी ऊपर रख दी। अब दिए का प्रकाश लगभग उस कटोरी के भीतर भीतर तक सीमित हो गया। अब आपने कटोरी को हटाकर बहुत बड़ा कुंडा उसके ऊपर रख दिया। वो बड़ा कुंडा अब थोड़े बड़े क्षेत्र में दिए का प्रकाश फैल गया। अब कुंडा हटा दो, पूरे कमरे में दिए का प्रकाश फैल सकेगा। अर्थात जितना स्थान मिलता है उतने में प्रकाश फैल जाता है। इसी प्रकार हमारी आत्मा है, जितना बड़ा उसको शरीर जिस रूप में मिलता है,
उस रूप में वह आत्मा हमारी फैल सकती है, छोटा हो तो छोटा, बड़ा हो तो बड़ा। यह एक आत्मा की स्वाभाविक सी स्थिति है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। यह जो आत्मा के फैलने की, संकुचित होने की जो स्थिति है, इससे हम एक शिक्षा भी ले सकते हैं कि जितना स्थान मिले उतने में आदमी को अपने आप को एडजस्ट करने का प्रयास करना चाहिए। कि हमारे संत लोग हैं, जगह जगह यात्रा करने वाले, अब कहीं बड़ा स्थान मिल गया, बड़े बड़े कमरे मिल गए, तो संतों के ग्रुप बड़े कमरे में समाहित हो गए। कि छोटे छोटे कमरे ही मिले तो वे संत छोटे में भी समाहित हो सकते हैं। तो जितना स्थान मिले उतने में यथा औचित्य अपने आप को एडजस्ट करने का हमें प्रयास करना चाहिए। निगोद के जीव होते हैं, एक शरीर में अनंत जीव एक साथ, बहुत छोटे से हिस्से में अनंत जीव रह जाते। एक प्याज है, लहसुन है, प्याज का थोड़ा सा एक हिस्सा, उसमें अनंत जीव विद्यमान। तो यह शरीर और आत्मा की बात है। तो आत्मा अमर है, आत्मा कभी नहीं मरती, परंतु शरीर जरूर कभी न कभी विनाश को प्राप्त होता है। इस स्थिति को जानकर आदमी यह सोचे कि शरीर में विनाश की बात तो है ही, बीमारियां भी बीच बीच में हो सकती है, शरीर रुग्ण हो सकता है, और अवस्था आने के बाद यह शरीर की शक्ति ह्रास की ओर भी जा सकती है। कहा तो यह भी गया है भाष्य में कि 40 वर्षों तक तो शरीर मान लो एवं विकास, 40 के बाद थोड़ी ढलांत, शरीर की ढलांत की सी स्थिति, फिर धीरे धीरे शरीर थोड़ा दौर्बल्य की ओर, अपचय की ओर आगे बढ़ जाता है, बढ़ सकता। जैसे आंखें हैं, एक उम्र आ गई, मान लो 40 और आ गए, बाद में आंखों में ज्योति की स्थिति कम हो जाए। 40 तो आगे की बात है, आजकल तो बच्चों के भी चश्मे लग जाते हैं, बच्चों के चश्मे लग जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके चश्मे लगते हैं। 40 तो आएंगे तब आएंगे। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है, और 5 सेकंड रेचन करना है, और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके।
श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके। श्वास भरे, प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आर्षम। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंच नमोक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संजमो तवो देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवर्ती महिद्धिओ सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देव दानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान् भिक्षुः मंगलम भारमल्लकः मंगलम रायचन्द्राद्या मंगलम तुलसी गुरुः महाप्रज्ञोस्तु मंगलम। तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। सर अचिंत्या काम। सर अचिंत्या काम।
एक दिवसीय त्याग आज आज के लिए धारणानुसार त्याग है।